शांतिनगर में एक बहुत धनवान सेठ रहता था। वैसे सेठ रहता तो शांतिनगर में था, लेकिन उसको शांति जरा भी नहीं थी। गांव वालों के साथ साथ उसके घर काम करने वाले नौकर भी इससे परेशान थे। एक दिन रोहित सेठ से काम मांगने आया। पिछले कई दिनों से मुझे काम नहीं मिला, क्या कोई काम मिल जाएगा सेठ जी? हाँ, मिल जाएगा मिल जाएगा। बिल्कुल सही जगह आए हो, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर मानोगे तभी काम दूंगा। मैं आपकी सभी शर्तें मानने को तैयार हूँ। अच्छा, तो शर्तें सुन। पहली, मैं तुम्हें किसी भी समय काम दे सकता हूँ। दूसरी, तुझे एक ही बार भोजन मिलेगा। तीसरी, अगर तुमने खुद नौकरी छोड़ी तो मैं 1 महीने की पगार काट लूंगा। अगर शर्तें मंजूर हो तो काम पर जाओ। रोहित बेचारा मन मसोस कर काम पर चला गया। सेठ रोहित से बहुत काम करवाता और भोजन भी केवल एक बार देता। इससे रोहित दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। आखिर एक दिन रोहित की हिम्मत ने जवाब दे दिया। सेठ जी, अब मैं आपके यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे मेरी पगार दे दो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। पगार? कैसी पगार? सेठ जी, पूरा 1 महीना हो गया है काम करते हुए, मेरी 1 महीने की पगार तो बनती है। अबे घनछक्कर, तीसरी शर्त, तू खुद नौकरी छोड़ेगा तो 1 महीने की पगार काट दूंगा। वही मैंने काट दी। पगार कहाँ रखी? चुपचाप अपने घर निकल। बेचारा नौकर मन मसोस कर घर चल दिया। कितना कमीना सेठ है, बताओ 1 महीना काम करवा के कहता है कैसी पगार। भगवान, अब आप ही इस सेठ को सबक सिखाना। अरे रोहित इतना बड़बड़ाते हुए कहां जा रहा है? अरे यार, मेरी छोड़ो, तुम बताओ यहाँ कहाँ आ गए? क्या कोई जरूरत थी? नहीं, मैं बस नौकरी करने यहां तक आ गया हूं। उस सेठ के यहाँ बिल्कुल मत जाना, बहुत निर्दयी है। मेरी 1 महीने की पगार भी नहीं दी। मुझे केवल उसका नाम और पता बताओ। रोहित सेठ का नाम, घर का पता बता देता है और मोहित सेठ के पास जाता है। सेठ उसे अपनी शर्तें बताता है। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाला तो आपको मुझे 5 महीने की पगार देनी होगी। मुझे मंजूर है। मोहित सेठ के घर काम करने लगता है। सेठ मन ही मन कहता है, पहले 1 महीने काम करके दिखा, फिर लेना 5 महीने की पगार। तुझे 1 महीने से पहले ना भगा दिया तो मेरा नाम सेठ लालचंद नहीं। अब फंसे हो लालचंद के चक्कर में। मोहित, ओ मोहित, कहां मर गया मोहित के बच्चे? क्या हुआ? मालिक मुझे क्यों बुलाया? जा, इनको चावल की गोदाम से 4 बोरी चावल की दे दे। जल्दी वापस आना, काम चोरी करके बैठ मत जाना। मोहित उस आदमी को 4 बोरी चावल दे देता है और गोदाम खुला छोड़कर चला जाता है। रात को चोर को गोदाम का सारा चावल चुरा ले जाते हैं। मोहित के बच्चे, कल तूने गोदाम बंद की थी या नहीं? मालिक, आपने केवल चावल देकर वापस आने को कहा था, गोदाम बंद करने को बताया ही नहीं था। सेठ अपना माथा पकड़कर बैठ जाता है। उसका लाखों का नुकसान हो गया। चल भाग नालायक, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। पता है तूने मेरा हजारों का नुकसान कर दिया। मोहित, ओ मोहित, कहां मर गया? क्या हुआ सेठ जी, मुझे क्यों बुलाया? कामचोर मोहित के बच्चे, बाजार जाना है कि नहीं जाना है? ठीक है मालिक, जा रहा हूं, लेकिन बाजार दूर है तो आने में समय लगेगा। ठीक है, जल्दी जा और जितना मंगाया है उतना लेकर आना, नहीं तो पगार काट दूंगा तेरी। मोहित बाजार करने चला जाता है। सेठ जी, ये सब्जियां कहां रखनी है? जल्दी बताओ, मुझे बहुत सारे काम हैं। सेठ पहले से गुस्से में था। मोहित की आवाज सुनकर तेजी से बोला, सारी सब्जियां जानवरों को डालनी है, जानवरों को डाल दे सारी सब्जियां। यह इतना बेवकूफ नौकर मिला है मुझे कि इसे यह भी पता नहीं सब्जियां तो रसोई में ही रखी जाती हैं। आपने उस पागल नौकर से क्या बता दिया? वह सारी सब्जियां जानवरों को डाल आया।
कहता है कि मालिक ने कहा है। इस नौकर ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। सेंट मोहित को भगाने का उपाय सोचने लगता है। ऐसा करता हूँ कि इसे बाग में लकड़ी काटने को भेजता हूँ। अब धूप में दिन भर लकड़ी काटेगा तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अपनी योजना पर सेंट बहुत खुश हुआ और मोहित के पास गया। कहाँ जा रहे हो मोहित? सेठ जी, जानवरों को पानी पिलाने जा रहा हूँ। क्या कोई दूसरा काम है? हाँ, देखो वो जो मेरा बड़ा वाला बाग है उसमें लकड़ियां काटनी है। आज तुम दिन भर उसमें लकड़ी काटोगे, फिर मैं शाम को बैलगाड़ी में भर कर लाऊंगा। आज तो इस सेंट को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर नहीं भूलेगा। धीरे धीरे शाम होने लगी। सेंट बैलगाड़ी लेकर अपने बाग में पहुंचा और बाग को देखते ही गुस्से से चिल्लाकर बोला, अरे ओ नालायक, तूने यह क्या किया? मेरा सारा बाग उजाड़ डाला। मैंने तुझे लकड़ियां काटने को कहा था कि पेड़ काटने को कहा था? मालिक, आपने लकड़ी काटने को कहा था और लकड़ी तो पेड़ में ही होती है, तो मुझे मजबूरन पेड़ काटने पड़े। तू भाग जा, मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ। जितना तूने काम नहीं किया उससे ज्यादा नुकसान करके रख दिया। सेठ जी, आप भूल रहे हैं, अगर आप मुझे नौकरी से निकालेंगे तो आपको 5 महीने की पगार देनी पड़ेगी। मैं तुझे 5 महीने की पगार दे सकता हूँ, लेकिन तुझे और नौकरी पर नहीं रख सकता, नहीं तो तुम मुझे मिटाकर ही रहेगा। सेंट शर्त के अनुसार 5 महीने की पगार मोहित को दे देता है और मोहित मुस्कुराता हुआ अपने घर चला जाता है। घर जाकर 1 महीने की पगार अपने दोस्त रोहित को दे देता है।